हे गाइस, सो कैसे हो तुम सब लोग। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। और मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, 4 बजे से पहले पहले यहाँ का माहौल शांत हुआ ही नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने होली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। देखो यार, मैं त्योहार के दिन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें रोज को उसके अपार्टमेंट पे दिखाया जाता है, जहाँ पे रोज एक फोटो को बहुत ही गौर से देख रहा था। इस फोटो को रोज हेसू के घर से लेके आया था। जब हेसू नहाने गई थी तो रोज ने इस फोटो को उठा लिया था, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद रोज को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि हेसू ने अपने पास्ट से पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हेसू ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाने के लिए जा रही थी। हेसू जाते हुए कहती है, कहीं भी मत जाना, बस यहाँ पर बैठकर चुपचाप इंतजार करो, और उसे वार्न करती है, खास करके बाथरूम के अंदर मत आना। रोज चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है और हेसू की सारी बातों को सुनता है। हेसू के वहां से जाने के बाद रोज रात के बारे में सोचता है और अपनी उंगलियों से फर्श पर टैप टैप करते हुए थोड़ी देर इंतजार करता है, जब तक कि उसे अंदर से पानी की आवाज नहीं आती है। फिर रोज स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, आप अभी भी मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। जब हेसू नहाने में बिजी थी तो रोज अपनी जगह से खड़ा होता है और हेसू के रूम में एंटर करता है। रोज हेसू के रूम में एंटर करके इधर उधर देखने लगती है कि वो अपने अपार्टमेंट पे क्या छुपा रही है। वो अलमारी के सारे गेट्स को ओपन करके बहुत ही केयरफुली हेसू के सामानों को चेक करता है। फिर जब वो नीचे के शेल्फ को चेक करता है तो उसमें से एक रेड कलर की चीज निकाल के स्माइल करने लगता है। अगर तुम्हें याद है तो ये वही चीज है जो हेसू ने क्रिसमस गिफ्ट को सोचकर गलती से रोज को दे दिया था। मैं पक्का कह रहा हूँ रोज भी यही सोच रहा होगा कि वो बस एक बार हेसू को इस आउटफिट में दिखे। और जब रोज को मिंचोल का कोई भी निशान नहीं मिला, वो उस घर से जाते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये डेफिनेटली पूरी तरीके से खाली है। किसी और के निशान जो कभी आपको खुश रखते थे वो अब नहीं है। ऐसा सोचते हुए रोज घर से बाहर निकल जाता है। उसी टाइम उसे गेट के साइड में कूड़ेदान के पास एक पुराने सामानों का बंडल दिखता है। रोज उन सामानों को देख के सोचता है, लेकिन आप अपने पास्ट को देखो, जिसे आपने अपने हाथों से बहुत ध्यान से छोड़ दिया था। फिर रोज वहीं पर बैठ के उन सामानों को ध्यान से देखने लगता है। रोज स्माइल करता है और वो हेसू का एक पुराना फोटो उठाता है, जिसमें वो अपने बेकार एक्स हस्बैंड के साथ थी। फिर रोज उस फोटो को साइड में फेंक देता है और एक पुराना फ्लिप फोन उठाता है। रोज उस फोन को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन डेड होता है। फिर रोज किसी चीज को देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। शुरू में तो रोज विश्वास नहीं कर पाता कि उसने अभी क्या देखा। फिर वो उस बंडल में से एक पुराना अल्ट्रासाउंड का फोटो निकालता है। उस फोटो को देखने के बाद रोज के दिल की धड़कन तेज होगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि हेसू का कोई बच्चा भी हो सकता है। फिर हमारा सीन वापस रोज के अपार्टमेंट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे रोज अभी भी उस अल्ट्रासाउंड वाली इमेज को देख रहा था। और लीजे रोज के पास आते हुए कहता है, सर क्या आपने मुझे बुलाया था। उसी टाइम रोज उस फोटो को फ्लिप करके टेबल के ऊपर रख देता है और लीजे से कहता है, हाँ तुम बहुत जल्दी आ गए जे। और जे रोज की तरफ देखते हुए कहता है, इसे देखो, ये कितना सेटिस्फाई लग रहा है। रोज पूरा रिलैक्स होकर स्माइल करते हुए कॉफी पीता है। और लीजे को हेसू के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा था, क्योंकि लीजे इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि रोज ने हेसू को कितना ज्यादा धोखा दिया होगा कि अब वो इतना ज्यादा अच्छे मूड में है। फिर रोज लीजे से कहता है, मेरे साथ खेलो। लीजे रिप्लाई देता है, हाँ वेल, क्या हम जिंगा खेले। रोज रिप्लाई करता है, नहीं, और वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं आज मोनोपोली खेलना चाहता हूँ। लीजे थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और कहता है, ये एक ऐसा गेम नहीं है जिसे मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ खेलना चाहता हूँ जो अगर मन बना ले तो मेरे ससुराल वाले और मेरे दूर के रिश्तेदारों तक को जिंदगी भर के लिए दिवालिया बना सकता है। और रोज लीजे की बात सुनकर हंसने लगता है। फिर लीजे कहता है, वो सब खेलो जो आप रियल लाइफ में नहीं खेल सकते, चाहे वो मोनोपोली हो या फिर कुछ और। लेकिन अंत में लीजे को रोज के साथ खेलना ही पड़ता है। फिर लीजे रोज को बड़ी ध्यान से देखता है और सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो गड़बड़ है और साफ साफ दिख रहा है इसमें कुछ तो बदल गया है। ये जो हमेशा से ऐसे बर्ताव करता है जैसे ये पूरी दुनिया का मालिक है, लेकिन ये पहले से कुछ अजीब तरीके से अलग है। फिर रोज एक और बार हारने के बाद लीजे की तरफ देखता है और लीजे सोचता है कि आज उसका मास्टर इतना अनलकी क्यों है। फिर लीजे के दिमाग में अचानक कुछ आता है। वो सोचता है, सीरियसली क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उस आंटी के साथ ऐसा किया हो। फिर वो जल्दी से इस सोच को छोड़ देता है और अपनी आंखों को ढकते हुए खुद से ही कहता है, डैम इट, मैं सच में अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं देना चाहता। फिर हमारा सीन रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हेसू बहुत ही खुश थी और अपने रेस्टोरेंट के कामों को बहुत अच्छे से कर रही थी। और हेसू काम करते हुए कल रात के बारे में सोचती है। हेसू ब्रेकफास्ट करने के बाद रोज से कहती है, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आपका शुक्रिया, मैं बर्तनों को धो दूंगी। लेकिन रोज हेसू को रोक देता है और कहता है कि मैं घर के कामों में अच्छा हूँ, इसीलिए मैं इसे खुद करूंगा। रोज सिर्फ हेसू के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। और हेसू सोचती है, देखने से तो ऐसा नहीं लगता, राइस थोड़ा सा सॉल्टी और थोड़ा सा जला हुआ था। लेकिन हेसू रोज को ये नहीं कह पाती उसकी इनोसेंट स्माइल को देखकर। फिर हेसू
हेसु की नजर उन पैसों की तरफ जाता है जो पैसे कल रात से वहीं पर पड़े थे और उसे याद आता है कि रोज उन पैसों को लेकर उसके पास आया था। फिर वो रोज को बुलाती है और उससे पूछती है उतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए, और रोज हेसु के पास जाके कहता है क्या आपको ये चाहिए। हेसु शर्माते हुए रिप्लाई देती है नहीं, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, वो सारे पैसे आपके हैं। और हेसु की बात सुनकर रोज थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि रोज ये चाहता था कि हेसु इन पैसों को अपने पास रख ले। जैसा कि आप लोगों को पता ही है हमारी हेसु ऐसी लड़की नहीं है जो पैसा देखकर लोगों के साथ रहती है। फिर रोज कहता है सच कहो तो ये पैसे रियल नहीं है, ये वो पैसे है जो मूवीज के अंदर यूज होता है। फिर हेसु कहती है मुझे पता था, और वो पूछती है लेकिन तुम किसी को सरप्राइज करने के लिए ऐसा क्यों करोगे। और रोज हेसु से इसके लिए माफी मांगता है और उसके कान के पास जाके धीरे से कहता है मैंने सोचा कि अगर ये मेरे पास नहीं होता तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देखते। और रेस्टोरेंट में हेसु इन बातों को सोचकर शर्माने लगती है। हेसु सोचती है ये अजीब है, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ पर तुम नहीं हो तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। और उसकी धीमी हंसी धीरे से मेरे कानों को गुदगुदाती है। और कल रात जो हुआ उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। और उस रात को गुजरे एक दिन हो गया था लेकिन हेसु को अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। उसी टाइम हेसु की फ्रेंड हंसते हुए उसके पास आते हुए कहती है क्या आज कुछ अच्छा हुआ है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। फिर वो उसके पास आके कान में धीरे से कहती है या फिर हो सकता है कि आपने अकेले ही कुछ अच्छा खा लिया हो। और हेसु ब्लश करने लगती है, उसे समझ नहीं आता कि उसे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। और वो ब्लश करते हुए थोड़ा दूर होते हुए कहती है ओह नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। और उसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है मैं तो बस ये ऐसे ही कह रहा था लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो। और वो उसके पीठ को थपथपाते हुए कहती है एनीवे आज आप अच्छे लग रहे हो और पिछले कुछ दिनों से आप बहुत थके हुए लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैंने तो ये भी सोचा कि शायद ये उस दिन के कारण हो जब वो पर्सन आपके ऊपर चिल्ला रहा था। और वो कहती है मैं जानती हूँ आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो इतनी छोटी सी बात पर अड़ जाते हो, है ना। और उस समय जब लोग हमें हर दिन परेशान कर रहे थे आपने थोड़ी देर के लिए भी आंख नहीं झपकाए। और हेसु भी सोचती है कि यहाँ पर परेशानी पैदा करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं और काम भी बहुत इजी हो गया है। और हेसु को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ रोज कर रहा था। वो अलीजे उन बेकार पर्सनों को पीट के उनसे बच्चों की तरह बुलवा रहा था कि कहो तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। और ये दोनों इतने पिटने के बाद वही सेम बात को दोहराते हैं। और हेसु सोचती है कि ऐसा लगता है कि सभी ने किसी न किसी तरीके का मेडिसिन लिया है और सभी अच्छे हो गए हैं। हाल ही में जो परेशान करने वाले कस्टमर है वो सच में कम हो गए हैं। और रोज पीछे स्माइल करते हुए खड़ा रहता है क्योंकि अब रोज के वुमेन को कोई भी परेशान नहीं करेगा। और इधर हेसु भी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसके लाइफ में भी सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मिंचुल को दिखाया जाता है जो एरी के साथ अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था। और जब ये दोनों एक साथ थे तो ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन टाइम बीतने के साथ इन्हें अपनी रिलेशनशिप को सेफ रखने के लिए इन्हें फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ता है। और एरी मिंचुल के साथ थकने के बाद सोफा में लेट जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा रामेन बना सकते हो। और मिंचुल जो उसकी बातों के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था वो अपने फोन को चलाते हुए उसकी तरफ बिना देखे ही कहती है खुद बना लीजिए क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। और एरी को मिंचुल की बात कुछ खास पसंद नहीं आती है। वो कहती है तुम्हारे साथ ऐसा करने के बाद मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही हूँ, और मैंने सुना है कि कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को नहलाते हैं और उनके जागने के बाद उनके लिए खाना बनाते हैं। और वो उसे लात मारना शुरू कर देती है और कहती है आप हमेशा ही मुझे सोने के लिए कहते हो और जब मैं इसके लिए मना कर देता हूँ तो आप सिर्फ कहते हैं चलो फिर से करते हैं। और मिंचुल एरी की बातों के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है, वो उसके सामने ही उसे इग्नोर कर देता है। और एरी गुस्सा हो जाती है, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके नाक को पकड़ के खींचते हुए कहती है हे मिंचुल तुम परवर्ट अपने फोन को नीचे रखो और मेरी बातों को सुनो। और मिंचुल परेशान होते हुए सोचती है एरी उसे समय के साथ साथ कितना परेशान करने लगी है, अगर ये हेसु होती तो सब कुछ कितना आसान होता। तो चलो इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट एंड सायोनारा।